नमः। अत्र सर्वेषां भवतां संस्कृतशिक्षणे स्वागतम्। इदानीम् अहम् अष्टमीकक्षायाः कृते डिजिभारतम् इति तृतीयः पाठः पाठयामि। इदानीं भारतस्य प्रधानमन्त्री महोदयः श्रीमान् नरेन्द्रमोदी महोदयेन भारतं डिजिटलैजेशनम् इति कृतवान्। डिजिभारतम् अर्थात् सङ्गणकयन्त्रेण सर्वाणि कार्याणि कर्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात् गृहं तिष्ठ्वा सर्वाणि कार्याणि कम्प्यूटर् माध्यमेन कर्तुं शक्नुवन्ति इति डिजिभारतम्। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल् इण्डिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनिकाले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखितसामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। एषः अनुच्छेदः। अस्य अनुच्छेदस्य शब्दार्थाः सन्ति। भवन्तः पश्यन्तु। अस्मिन् सन्धियुक्तशब्दाः अपि भवन्ति। अस्य अनुच्छेदस्य सरलार्थः अनुवादः, हिंदी अनुवाद। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है? यह ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक यानी मुंह से बोलकर होता था और विद्या श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार प्रचलन से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टाइप की मशीन अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार शुरुआत से तो लिखी हुई सामग्री अर्थात मैटर टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। इदानीं द्वितीयः अनुच्छेदः। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कम्प्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म काटते थे, परं सङ्गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अस्य अनुच्छेदस्य सरला शब्दार्थ पश्यन्तु। शब्दार्थ अनन्तरं सरल अनुवादम्। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान संबंधी तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे आई। अब यहाँ पर कुछ विज्ञान की तकनीक की उन्नति होने लगी। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र अर्थात अखबार मतलब जिसको आप न्यूज़पेपर कहते हैं और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज के उद्योग कारोबार में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी हो गई, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इदानीं तृतीयः अनुच्छेदः।
अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। यहाँ पर वस्तुक्रयार्थम मतलब वस्तुओं के क्रय करने खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम यानी रुपयों का, अनिवार्यता या अनिवार्य रूप से नहीं था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने आज रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब इन्हीं से सारा काम होने लगा है। आप सभी जानते भी हैं और करते भी होंगे कि इसको कहते हैं ई मनी ट्रांसफ़र। वित्त कोशस्य यानी बैंक चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते, बहुविधाः अनुप्रयोगाः यानी ऐप, जिसको ऐप कहते हैं, बहुविधाः अनुप्रयोग, इनको अनुप्रयोग कहते हैं संस्कृत में ऐप को। मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस यानी कि विनिमयाय, मुद्राहीनाय विनिमयाय। ट्रांजैक्शन को कहते सहायकाः सन्ति, यानी मुद्राहीनाय विनिमयाय को कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस, सहायकाः सन्ति। इदम् अस्य अनुच्छेदस्य शब्दार्थः अत्र अस्ति। अब बाजार में वस्तुओं या चीज़ों को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी ऐप रुपये पैसों के बिना व्यापार अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। अन्यः अनुच्छेदः कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। ये यात्रापत्रस्य का मतलब होता है कि आपकी टिकट यानी कि हवाई टिकट या रेल टिकट, तो इनकी अब अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सौन्दर्य वयं सौकर्येण यात्राः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालये धन अपि, चिकित्सालयेपि पूर्वरूप स्वर संधियाः। उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते, आवश्यकता धन अद्य, आवश्यकताद्य नानुभूयते, न धन अनुभूयते, ऐसे सरलार्थ में दिए हुए हैं नीचे, आप उसको फिर बाद में पढ़ सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। ये इस अनुच्छेद के शब्दार्थ हैं और शब्दार्थ के बाद अस्य सरलार्थ, इसका हिंदी अनुवाद। कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की ज़रूरत या आवश्यकता अनिवार्य रूप से नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क यानी फीस को दिया जा सकता